ओम साई राम। जय साई राम सभी को। बाबा की कृपा से आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी कोलकाता से। बाबा की कुछ लीला, कुछ गाइडेंस जो मेरे लिए भी है और आप सबके लिए भी है। एक शिक्षा भी है ये बाबा का। कुछ राह जिस पर हमें चलना चाहिए, जिस पर चल के हम मोक्ष को, बाबा को प्राप्त कर सकते हैं। तो कुछ वैसे ही लीला मेरे साथ हुई है। और इसका मतलब वो बोलते हैं ना, कनेक्ट द डॉट। तो डॉट जब जोड़ती हूँ तो वो सब कुछ साफ नज़र आ जाता है मुझे। क्योंकि जब इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने बोला था एक्सपीरियंस में, क्योंकि बाबा के मंदिर जब मैं गई थी ना, तो बाबा से धन दौलत कुछ नहीं मांगी थी, कुछ नहीं। बहुत प्रॉब्लम मेरे लाइफ में चल रही थी तब। मैंने बाबा से मन की शांति मांगी थी कि बाबा मुझे शांति चाहिए। तो धीरे धीरे बाबा मुझे वही पथ पर ले जा रहे हैं। तो ये सावन की जो सेकंड सोमवार थी, उस दिन की बात है। दोपहर का टाइम था। तो सब सुबह पूजा वूजा हो गया था, बाबा का अभिषेक, शिव जी को दूध चढ़ाना, फल चढ़ाना सब हो गया था। मैं खाना उस दिन खाना बनाने में थोड़ा लेट हुई थी। तो सब्जी बन रही थी और जो भाजी दाल भात सब बन गया था। तो उसी वक्त एक माताजी और एक पिताजी एकदम भगवा में, एकदम केसरी रंग का वो भगवा धारण करके मेरे घर आए। और बम भोले, हर हर महादेव जैसे बोलते हैं ना, वैसे आके गेट में बोलने लगे। तो मैं बाहर गई। तो बाहर जाने के बाद मैं बोली, प्रणाम किया उनको कि बोले, और फ्रिज से मैं बोले बाबा रुकिए, मैं थोड़ा फल लेके आती हूँ। तो बोले दोपहर का वक्त है, कुछ खाने को दे दें। तो मैंने बोला कि बाबा अभी तो सब्जी बन रहा है, अभी रोटी और माने दाल और सब्जी ही बना है। बोले जो भी है दे दे, मन से दे दे। तो मैंने उन दोनों के लिए, वो माताजी और वो उनके लिए मैंने खाना पैक करवाया और पैक किया। और फ्रिज से थोड़ा वो खीरा और एप्पल था मेरे पास, तो वो लाके और बाबा को जो प्रसाद चढ़ाया था ना, और देखिए बाबा की लीला कैसे बाबा प्रसाद स्वीकार करते हैं। तो बाबा को जो मिठाई चढ़ाई थी प्रसाद में, तो वो मिठाई जब बाबा को चढ़ाई थी बाबा के पास प्रसाद रूप में, तो उस थाली को ला के मैंने ढक के रख दिया कि सब दोपहर को आएंगे, खाने के पहले सबको प्रसादी बांटेंगे और फिर हम लोग खाना खाएंगे। तो वह दोपहर तो खाना के नहीं हुआ था, खाना बन रहा था, कोई भी नहीं आया था उस वक्त। मेरा बेटा स्कूल में था, छोटा बेटा था, पति काम पे था। तो वहाँ पे ही जो भोग लगाया था बाबा के पास, वहाँ से ही प्रसादी में जो मिठाई था, जो हमारी बंगाली का होता है वही संदेश, तो उठा के मैंने उस थाली में भी रखा जिसमें मैंने वो माताजी और पिताजी को वो आए थे भोग दिया, मैंने घर से खाना दिया। तो उनमें वो बाबा का वो प्रसादी जो था संदेश, तो वो रखा, मिठाई ला के उनको दे दिया। और उन्होंने हाथ में नहीं लिया, ऐसे झोला जो होता है ना बाबा के कंधे पे, ऐसे झोला उन्होंने ये कर दिया। तो जब झोला उन्होंने रखा ना, तो उसमें एक वो बाबा के पास जो टमरेल रहते थे ना, जिसमें बाबा खाना खाते थे, वैसे एक टमरेल था। बहुत सारी रुद्राक्ष की माला थी उसमें। एक त्रिशूल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था त्रिशूल, वो बैक से थोड़ा ऊपर उठकर कांधे से यहाँ तक था। वो सिंदूर लगा हुआ था। और वो जो बाबा आए थे ना उसके, और जो माता जी आए थे, वो जटा बोलते हैं ना, दोनों के ही सर पे जटा थी। और जो माता जी थे उनको एकदम वो एकदम मोटा करके एकदम सिंदूर एकदम भरा हुआ था उनके मांग में, उनके हाँ सर पे एकदम। तो बोलते हैं ना बाबा जब आते हैं तो एकदम वो सेंस नहीं रहता, गुल हो जाते। तो मैंने दोनों को प्रणाम किया। और बाबा जी ने क्या किया, अपने हाथ मुझे बोला अपने हाथ इधर कर। तो मैंने हाथ इधर, मैंने उनके सामने हाथ खोला। तो उन्होंने 5 बीज, बोलते हैं ना 5 बीज, पेड़ के जो 5 बीज है वो मेरे हाथ में दे दिए। तो देने के बाद बोले ये 5 बीज है, इसमें क्या है। मैंने बोला इसको इसको क्या करूँ। बोले इसको अपने घर पे लगा, इसमें प्राण है, बीज निकल आएगा। तो जब तो हो गया, वो सब मिट गया। तो मैंने उसी दिन, सोमवार का दिन था, तो बीज निकल आया। और आज के दिन मैं देख रही हूँ ना कि वो नीलकंठ, वो फूल बोलते हैं ना, जो हमारे बंगाली में यहाँ महादेव जी को हम चढ़ाते हैं नीलकंठ, वो नीलकंठ के बीज थे।
और जब बाबा चले गए तो तब तो होश नहीं था, तो बाबा आए थे कि स्वयं माता गौरी और भोलेनाथ आए थे। मैं इतनी इतनी तुच्छ हूँ, इतनी तुच्छ प्राणी पर भी बाबा को कितना कितना दया है। देखिए भगवान अपने हर एक बच्चे से कितना लगाव, कितना प्यार है उनका, कितना निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं बाबा, कि उन्होंने मेरे घर साक्षात आए, मुझसे अपना वो बोलते हैं ना प्रसादी ले गए, कि जो मैंने बाबा को भोग पे चढ़ाया था वो प्रसादी मेरे हाथ से वो ले गए, खुद बाबा ने ग्रहण किया, मुझे आशीर्वाद भी दे गए। तो जब कनेक्ट किया डॉट को, तब मुझे बाद में समझ आया कि वो स्वयं माता गौरी और भोलेनाथ ही थे। वो मुझे बाद में एकदम स्पष्ट मालूम हुआ। और मैंने क्या किया, वो जो साई सचरित्र का जो चैप्टर खोला मैंने, चैप्टर खोलने के बाद मुझे वो 16 और 17 जो चैप्टर जॉइंट में आता है ना, पंच प्राण जो है वो बोलते हैं ना, तो पंच प्राण वो 5-20 देके बाबा मुझे समझा गए कि आध्यात्म के जो लेवल पर मैं अब हूँ तो उससे ऊपर उठने का वक्त आ गया है। मुझे वो पंच प्राण जो त्याग की बात किया है बाबा ने उस चैप्टर में, कि अगर आप ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो, बाबा को पाना चाहते हो, तो आपको वो पंच प्राण की त्याग देना होगा। जैसे जो हो गया किताब में लिखा है, अहंकार, अपने इंद्रियों को वश में लाना, जो भी है। तो मुझे मुझे अब उस ओर आगे बढ़ना है, यानी बाबा मुझे डिटैचमेंट सिखा रहे हैं, यानी इस भव माया से, भव बंधन से बाबा मुझे मुक्त करना चाहते हैं। और एक के बाद मेरे फैमिली में, मेरे जीवन में इतना प्रॉब्लम आती गई ना, तब मुझे अब इस मोड़ पे आकर मुझे पता चल रहा है कि बाबा मुझे इन सब से मुक्त करके अपने ओर लेना चाहते हैं, बाबा मुझे अपने शरण में लेना चाहते हैं। तो परसों रात को भी मुझे एक सपना आया था कि मैं एक नाव में जा रही हूँ, और नाव, इतना तूफान आया कि नाव उलट गया। और नाव उलटने के बाद मैं वो बोलते हैं ना, जैसे होता है एकदम नदी के बीच में नाव उलट जाना, फिर सॉरी, मैं ऐसे ऐसे तैर रही थी अपने प्राण बचाने के लिए, तब मैं एकदम पानी के अंदर चला गया। मैं एकदम पानी के अंदर चला गया और बेहोश हो गया। कुछ देर बाद मैंने अपने आप को एकदम किनारे पाया। वो तो किनारा नहीं था, क्या बोलूँ, मुझे एकदम स्वर्ग सा दिखाई दिया एकदम। वो डमरू की नाद थी वहाँ पे, एकदम स्पिरिचुअल वाला, एकदम ब्रह्मांड वाला, बोलते हैं ना कैलाश, मुझे साक्षात दर्शन हुए। इतना स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट था उनका, अभी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो बाबा का यही है कि जो वाटर होता है ना, जो सपने में जब मुझे हम सबको वाटर दिखता है, वो इमोशन होता है। तो इमोशन के बीच में तैरो मत, बाबा का कोड वर्ड में जो सपनों के माध्यम से बाबा मुझे बोले कि इमोशन के बीच में तैरो मत, डूब जाओ इस भव सागर। वो था भव सागर, भव सागर में तैरो मत, डूब जाओ, डूब के पार, वो बोलते हैं ना, डूब, जो भगवान के अंदर डूब जाओ। भगवान, ये इमोशन विमोशन ये सब जग, इस सब को छोड़कर एकदम डूब जाओ भक्ति में और पार लग जाओगे। तो मैंने जब डूब गई, बेहोश हो गई, मैंने बेहोश होने का मतलब था सब सूद बूद खो दिया, मैंने अपना सब कुछ बाबा के चरणों में रख दिया, डूब गई भक्ति में, और मैंने बाबा को प्राप्त किया। यही बाबा का उद्देश्य था मुझे समझाने का। ये हम सब के लिए एक बाबा का कोड वर्ड में मैसेज था। तो मेरे लाइफ में अभी ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और प्रॉब्लम के सल्यूशन मुझे बाबा ही देंगे, और बाबा का नाम लेकर ही मैं आगे चल रही हूँ। जो होगा बाबा की मर्ज़ी से होगा। मैंने अपना हर एक सेकेंड, अपना हर एक सांस बाबा को समर्पित करके रखा है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, मेरे सर्वोत्तम के लिए बाबा करेंगे जो होगा। मैंने अपने आप को बाबा के चरणों में समर्पित कर दिया है, आगे सब बाबा जाने। तो बाबा का यही मैसेज था कि अगर आप भव बंधन से मुक्त चाहते हो, आत्मिक शांति चाहते हो, एक्चुअली आध्यात्म क्या होता है, अपने आत्मा को जानना। इस आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है, शरीर कुछ नहीं होता। तो इस शरीर के मोह माया को छोड़ के, संसार की मोह माया को छोड़ के, एक्चुअली कोई हमारा अपना, जब तक हमारे सांस चलता है ना, तभी हमारा सब कुछ, हमारा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, मेरा बाप है, माँ है, ये सब चलता है। जब इस सांस को छोड़ देंगे तब कुछ नहीं होगा, तब एक आत्मा रह जाएगी, जो परमात्मा से मिलना ही हमारा मोक्ष है, उद्देश्य है जीवन का, जो पद पर बाबा ने मुझे लगाया है। तो
ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि हम उसी राह पर आगे बढ़ें और बाबा का नाम जपते रहें, बाबा का नाम जपते रहें, बाबा को अपना हर एक सेकंड, हर एक सांस बाबा को समर्पित करके चलिए। कितना भी टफ सिचुएशन आए जीवन में, घबराना मत, बाबा का नाम लेते रहना, बाबा भवसागर पार करा देंगे। जब भक्ति में डूब जाओगे सब सुध बुध खो जाएगा, जो बाबा ने मुझे दिखाया है। तो ऐसा लगेगा ना कि कोई भी कठिनाई आए, चलो हम बाबा साथ है, हम पार कर लेंगे, देखते हैं क्या होगा। कोई कितना भी बुरा बोले, बुरा करे, सब बाबा पर समर्पित है। बाबा सबका कर्म देख रहे हैं, सब कुछ भोलेनाथ देख रहे हैं। तो बाबा का नाम जपते रहिए और अपनी मोक्ष की जर्नी में जो जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो, आप क्या बार बार इस दुनिया में आओगे, बार बार वही दुख तकलीफ़, वही सब कुछ? नहीं, बाबा का नाम जपो। बाबा से अगर कुछ मांगना है तो अपनी आत्मा को मोक्ष तक ले जाने का वो प्राप्ति करो। और मेरी बाबा से अपने लिए बाबा से मेरी एक ही मांग है कि बाबा मुझे मोक्ष दे दे, मुझे बस तू मिल जाए बाबा, मुझे अब इस दुनिया में दोबारा नहीं आना है, मुझे मोक्ष दे दे। अगर अपने लिए कुछ मांगना है, शंख ध्वनि बज रही है, तो अगर मुझे अपने लिए कुछ मांगना है तो बाबा से मैं मोक्ष ही मांगूंगी। बाकी दुनिया सबका कल्याण हो, बाबा सकल कटी जीव जंतु के लिए मैं अपनी ब्लेसिंग भेजती हूँ। बाबा सबका सबका खैरियत चाहती हूँ, सबका कल्याण हो। हाँ, ओम साई राम, जय साई राम, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।